मैं अभिषेक आपको अपने YouTube चैनल अधिक की ब्रांड में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने ले आया हूं हिंदी व्याकरण वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी का टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स SSC GD में हिंदी टॉपिक्स के लिए बहुत कवर होंगे। साथ में ही आपके बिहार सिविल कोड्स की हिंदी के टॉपिक्स क्लियर कर होती चलेगी। साथ में आपके आने वाले वैसे एग्जाम जिसमें हिंदी का महत्वपूर्ण रोल होता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले आता है हिंदी व्याकरण वर्ण विचार। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसे ही हम ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम ध्वनि भी कह सकते हैं। इसे ध्वनि भी कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इसे ध्वनि भी कह सकते हैं। इसी छोटी इकाई जिसे टुकड़े नहीं किया जा सकता है, जिस ध्वनि को हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला आता है वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णों के समूह को वर्णमाला। क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। अब आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। अब 44 वर्ण में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। अब इस 44 वर्ण में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर हो जाते हैं। कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और औ। कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 11। कुल वर्ण होते हैं 44। 44 में होता है 11 स्वर और 33 व्यंजन। 11 स्वर आप लोग के सामने हैं। चलिए हम आगे। स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फालतू स्वर। ह्रस्व स्वर, स्वर कितने हो जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फलतू स्वर। ह्रस्व स्वर में आ जाता है अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आता है आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ। फलतू स्वर हो जाते हैं ओम में हो जाता है, ओड में। व्यंजन भी कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, अंतस्थ और उष्ण। स्पर्श में हो जाता है क, ख, ग, घ, अंग, च, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ह, त,
त, थ, द, ध, न। ये क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व। अब उसमें क्या हो जाएंगे? लाभ्स, दर्च, दंश, ह। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा? छ, थ और ज। क्या जाते हैं? संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। अयोग्य वाह। अयोग्य वाह क्या क्या होता है? अयोग्य वाह अब बताओ आप लोग। ये अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? इस तरह के ये 3 शब्द, 3 वर्ण बनते हैं। चलिए, अभी तक जितने भी पढ़े हैं इससे रिलेटेड हम 5 से 10 क्वेश्चंस करते हैं और इस पे क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं वर्ण से रिलेटेड। वर्णमाला में वर्ण से लेकर लगभग 11 क्वेश्चन से लेके आया हूँ। चलिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑलरेडी मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा? वर्ण। सी इज द राइट आंसर। पहला हमारा हो गया। दूसरा, वर्ण कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? स्वर ह्रस्व नहीं है। कौन सा नहीं है? स्वर ह्रस्व नहीं है हमारा ए नहीं है। ई, अ, उ और ई है हमारा स्वर ह्रस्व। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर हमारा क्या है? आ। आ क्या हमारा? दीर्घ स्वर है। चलिए, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? कौन सा स्वर हमारा संयुक्त स्वर है? तो बड़ी यू हमारा क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या हमारा? संयुक्त स्वर बड़ी यू है। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? यह हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग हो जाते हैं। कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? वह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। सातवां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा व्यंजन उष्ण व्यंजन नहीं है? कौन सा व्यंजन हमारा उष्ण व्यंजन नहीं है? तो उष्ण व्यंजन हमारा ग नहीं है। उष्ण व्यंजन कौन सा होता है? स, श, ह और श। किस शब्द का चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा? किस में चंद्र बिंदु क्या होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग। गंगा है तो ये गंगा हो जाएगा सिर्फ। चांद यानी कि चांद में चंद्र बिंदु आएगा, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। निम्न में से अनुस्वर कौन सा है? तो अनुस्वर हमारा कौन सा है? निम्न में से अनुस्वर हमारा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो य क्या है? यह हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है हमारा? ए, ओ और औ। कौन सा है हमारा? दीर्घ स्वर है। चलिए, थैंक यू। ऐसी वीडियो पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले।